मिलिए एयर हैंडलिंग यूनिट से, जिसे हम शॉर्ट में AHU भी कहते हैं। ये किसी भी बिल्डिंग के HVAC सिस्टम का समझिए दिल है। बस इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा मेटल का बॉक्स जो अक्सर छत पर या बेसमेंट में नजरों से दूर छिपा रहता है और बिल्कुल चुपचाप हमारे लिए हवा को साफ करता है, ठंडा या गर्म करता है और पूरी बिल्डिंग में फैला देता है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। आइए हवा के सफर को समझते हैं, इसकी पूरी जर्नी को ट्रेस करते हैं। बेसिकली ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है जो एकदम परफेक्ट इंडोर क्लाइमेट बनाता है। तो इस सफर की शुरुआत होती है हवा को साफ करने से। सबसे पहले AHU ग्रिल्स और डैम्पर्स के जरिए बाहर की हवा को अंदर खींचना शुरू करता है। अब ये डैम्पर्स क्या हैं? ये समझिए मेटल की शीट्स हैं जो एक गेटकीपर की तरह काम करती हैं। ये कंट्रोल करती हैं कि कितनी हवा को अंदर आने देना है। जैसे ही हवा अंदर आती है ना, उसका सामना होता है पहली लाइन ऑफ डिफेंस से, स्पेशल फिल्टर्स का एक पूरा ग्रुप। जरा सोचिए, अगर ये फिल्टर्स न होते तो धूल, पॉलन और बाकी सारे पोल्यूटेंट्स सीधे हमारे डक्टवर्क में, इक्विपमेंट्स में और आखिर में हमारे फेफड़ों में जाके जमा हो जाते। और हाँ, हर फिल्टर का अपना एक खास काम है। जो पैनल फिल्टर्स हैं वो धूल जैसे बड़े पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं। बैग फिल्टर्स वो उससे भी बारीक कणों को फंसाते हैं। हॉस्पिटल्स जैसी अहम जगहों पर तो हेपा फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस तक को नहीं छोड़ते। और अगर बदबू या गैसों से छुटकारा पाना है तो उसके लिए है कार्बन फिल्टर्स। ओके, तो अब हवा साफ हो चुकी है। इसके बाद ये सफर के अगले पड़ाव पर पहुंचती है एयर कंडीशनिंग। यहाँ पर हवा को थर्मली ट्रीट किया जाता है, मतलब उसको उस टेम्परेचर तक लाया जाता है जो हमें चाहिए। और इस काम के लिए मैदान में उतरते हैं 2 मेन खिलाड़ी, हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल। सर्दियों में हीटिंग कॉइल गर्म पानी या स्टीम से हवा को गर्माहट देती है। गर्मियों में कूलिंग कॉइल ठंडे पानी या रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करके हवा से गर्मी खींच लेती है। और एक बोनस पॉइंट यह है कि इस प्रोसेस में हवा से एक्स्ट्रा नमी भी निकल जाती है, जिससे वो चिपचिपी गर्मी से राहत मिलती है। क्योंकि कंफर्ट का मतलब सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, राइट? कभी कभी खासकर सर्दियों में हवा बहुत ड्राई हो जाती है, तो स्पेशल ह्यूमिडिफायर्स उस सूखी हवा में नमी डाल सकते हैं। जबकि गर्मियों में, जैसा हमने देखा, कूलिंग कॉइल नेचुरली हवा को डीह्यूमिडिफाई कर देता है। एक परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, तो हवा अब साफ है और बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर पर भी है। अब आता है इस सफर का आखिरी और सबसे अहम कदम, इस हवा को पूरी बिल्डिंग में पहुंचाना। और इस काम का पावर हाउस है फैन। ये कोई मामूली फैन नहीं, बल्कि एक बड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फैन या ब्लोअर होता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये उस कंडीशन्ड की हुई हवा को डक्ट्स के एक पूरे जाल के जरिए पुश कर सके, ताकि वो बिल्डिंग के हर कोने तक पहुंच जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जो हवा इस्तेमाल हो चुकी है उसे रिटर्न डक्ट्स के जरिए वापस खींचा जाता है। अब यहाँ से या तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है या फिर एनर्जी बचाने के लिए उसका कुछ हिस्सा फ्रेश हवा के साथ मिलाकर दोबारा साइकिल में डाल दिया जाता है। स्मार्ट है ना? तो ये तो था बेसिक प्रोसेस, पर अब चीजें और भी एडवांस्ड हो गई हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ स्मार्टर और ग्रीनर सिस्टम्स, क्योंकि सारे एयर हैंडलिंग यूनिट्स एक जैसे नहीं होते। एक बड़ा फर्क होता है फैन की प्लेसमेंट में। एक होता है ड्रॉ थ्रू डिजाइन। इसमें फैन कॉइल्स के बाद में लगा होता है और हवा को उनके बीच से ड्रॉ करता है, यानी खींचता है। इससे कॉइल्स पर एयर फ्लो काफी यूनिफॉर्म रहता है। दूसरी तरफ है ब्लो थ्रू डिजाइन। यहाँ फैन कॉइल से पहले होता है और हवा को उन पर ब्लो करता है, यानी धकेलता है। इससे अक्सर यूनिट का डिजाइन थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। आज के दौर में एनर्जी एफिशिएंसी सबसे जरूरी चीज है, इसलिए मॉडर्न रेगुलेशंस में अक्सर एनर्जी रिकवरी सिस्टम्स का होना कंपल्सरी कर दिया गया है। आइडिया ये है कि जो हवा बाहर फेंकी जा रही है उसकी गर्मी या ठंडक को वेस्ट न होने दिया जाए। और इसके लिए भी कई स्मार्ट तरीके हैं। एक है हीट व्हील। ये एक बड़ा सा घूमने वाला पहिया है जो निकल रही हवा की एनर्जी को अंदर आ रही हवा को ट्रांसफर कर देता है। फिर आता है प्लेट हीट एक्सचेंजर। इसमें पतली मेटल प्लेट्स होती हैं जो दोनों हवा की स्ट्रीम्स को अलग रखती हैं और गर्मी ट्रांसफर करती हैं। इसमें हवा मिक्स नहीं होती, तो ये लैब्स जैसी हाई हाइजीन वाली जगहों के लिए परफेक्ट है। और तीसरा है रन अराउंड कॉइल। ये एक पाइप्ड वाटर लूप का इस्तेमाल करता है।
इसका फायदा ये है कि सप्लाई और एग्जॉस्ट यूनिट्स को अलग-अलग जगह पर भी रखा जा सकता है। तो इतनी सारी टेक्निकल बातों के बाद आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है हमारे कंफर्ट पर, हमारी हेल्थ पर और हाँ, एनर्जी एफिशिएंसी पर। तो चलिए सारी बातों को जल्दी से समराइज करते हैं। की टेकअवेज क्या हैं? पहला, AHU बड़ी बिल्डिंग्स के हिडन लंग्स हैं। दूसरा, इनका प्रोसेस सिंपल है, क्लीन, कंडीशन एंड सर्कुलेट। तीसरा, आजकल के मॉडर्न यूनिट्स एनर्जी रिकवरी पर फोकस करते हैं। चौथा, ये ऑफिस के कंफर्ट से लेकर हॉस्पिटल के हाइजीन तक हर जगह जरूरी हैं। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, इनका प्रॉपर मेंटेनेंस, क्योंकि अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो यही सिस्टम जो हमें स्वस्थ रखने के लिए बना है खुद कंटैमिनेशन का सोर्स बन सकता है। और जैसे जैसे इंडोर एयर क्वालिटी हमारी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए और भी ज़रूरी होती जा रही है, एक बड़ा सवाल सामने आता है, आने वाले कल में हमारी फ्यूचर बिल्डिंग्स के ये लंग्स कैसे दिखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन तय करेगी।